हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड वहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें समझी थी कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझा था। और वहाँ पर मैंने तुम्हें ये बताया था कि हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डीप स्टडी करनी है। और जो वही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के चैप्टर नंबर 4 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, चलो आज का हमारे पास टॉपिक क्या देके रखा हुआ है। आज का टॉपिक हमारे पास देके रखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन बेसिक सी चीजें मैं अभी तुम्हें समझाना चाहता हूं। चलो देखो, सबसे पहले यहां पर हमारे पास टॉपिक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है तो क्या तुम इसका ये आंसर कर सकते हो कि जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है। अब डिग्री हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे पास जब डिग्री 1 होता है तो कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है तो क्या आगे 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें यहां पे लिखता हूं पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 5, तो क्या हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? आंसर है जी हाँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब हमारे पास एक वर्ड होता है, ध्यान से समझो ना, वो वर्ड होता है हमारे पास रूट्स। ये तुमने बहुत बार सुना होगा, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोस। क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये रूट्स या फिर जीरोस होता क्या है। देखो ध्यान रखना, ये मैं जीरोस की बात कर रहा हूं, जीरो वाली बात नहीं कर रहा हूं। ये होता है एक जीरो, ध्यान दो, ये होता है जीरो, जो कि ये जीरो होता है। समझ में आ गई बात? जब मैं जीरोस की बात करता हूं तो बेसिकली एक्स की वो वैल्यू होती है। देखो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, जब मैं जीरोस की बात करता हूं तो x की वो वैल्यू जहां पे हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि हमारे पास px इक्वल्स टू एक्स माइनस में 5 दे के रखा हुआ है, तो मैं तुमसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि तुम जरा मुझे बताओ कि x की यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि ये सॉल्व होके आंसर मेरे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो क्या तुम्हारा दिमाग ये चल रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को यहां पर 5 पुट कर देता हूं, यानी कि ये हो गया मेरे पास px इक्वल्स टू 5 माइनस में 5, और ये दोनों कैंसिल होके आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ध्यान दो, ये जो हमारे पास x की वैल्यू 5 आई है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स या फिर जीरोस। क्लियर हो गई बात? अब जरा और समझते हैं इसके आगे। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं तुम्हें देता हूं 4x प्लस में 9, तो यहां पर तो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान सा था तो हमने x की वैल्यू पुट किया 5 और हमारा आंसर आ गया, कैंसल होके ये जीरो आ गया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि px इक्वल्स टू 4x प्लस में 9 दे के रखा हो, अब जरा मुझे बताओ कि x की वैल्यू में क्या पुट करूं ताकि हमारे पास कैंसिल होके आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसको निकालने का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि यहां पर मैं px की वैल्यू को जीरो पुट करता हूं। समझो है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं जीरोस होता क्या है और साथ में जीरोस निकालते कैसे। हम क्या बोलते हैं, px इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो। फिर मैं यहां पे क्या करूंगा कि 4x प्लस में 9 इक्वल्स टू जीरो। क्यों? px की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, 4x प्लस में 9। डन। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 4x इक्वल्स टू ये प्लस 9 उधर जाके क्या माइनस 9 हो जाएगा, और जब ये 4 डिवाइड में जाएगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -9 अपॉन में 4। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो हमारे पास ये x इक्वल्स टू -9 अपॉन में 4 आया है, ये बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डन, क्लियर हो गई बात? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इसका मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है px इक्वल्स टू एक्स माइनस में 5, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, कहां पे कट करेगा, एक जो लाइन बनेगी, लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा कि पैराबोला बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो क्या तुम इसका आंसर कर पा रहे हो कि इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1।
क्योंकि x का जो पावर है वो कितना दे के रखा हो 1। डन। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसके जीरोस कितने निकले थे, जरा मुझे बताओ, तो क्या इसके जीरोस भी हमारे पास 1 निकले थे? थोड़ा सोच लो। फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, और क्वेश्चन हमारे पास दिमाग में आता है इसका ग्राफ ये कैसे बनता है, समझाता हूं। देखो इधर वापस आता है इधर। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि हमारे पास px इक्वल्स टू x माइनस में 5 दे के रखा हुआ है, तो इस px की जगह हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू x माइनस में 5। और हम क्या करते हैं, यहां पर x और y के अलग अलग पॉइंट्स को पुट करते हैं। 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। देखो ध्यान से, जब मैं x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो क्या मेरे पास y की वैल्यू -5 आ जाएगा? थोड़ा सोचो। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, देखो यहां पर y की वैल्यू 0, तो ये -5 इधर आके x की वैल्यू क्या मेरे पास 5 आ जाएगा। चलो जरा अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं ना। अभी देखो ये मैंने बोल दिया x एक्सिस हो गया, ये मेरे पास हो गया y एक्सिस, और पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, काफी है इतना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। चलो इधर भी 6 7 कर देते हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब जरा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट है 0 -5, तो ये हो गया 0। और जब मैं -5 देखूंगा तो क्या मैं इधर आ जाऊंगा 1 2 सॉरी 0, -5, ये -5 नीचे आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर कितना आ गया 0, और -5 जब मैं जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, क्या ये वाला हमारे पास पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0, -5। एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है -5। दूसरा पॉइंट क्या है 5, 0, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट, एंड y की वैल्यू 0 है, तो ना तो ऊपर जाऊंगा ना तो 0 नीचे जाऊंगा, यानी ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 5, ये हो गया मेरे पास 5, 0। समझ में आई बात। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये देखो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें क्या बोलता है, जरा ध्यान समझो, कि अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है जिसका डिग्री हमारे पास 1 है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, एक ही होगा। और जब भी मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगा। मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुना सर। हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, कहां गया, देखो हमारे पास यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है। इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी देके रखी हुई है, 1 देके रखी हुई है। तो जब हमने इससे पीछे, ध्यान दो, इससे पीछे जब हमने इसका रूट्स निकाला था तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई थी वो क्या, x की वैल्यू 5 आई थी, और इसी को ही हमने क्या बोला था, रूट्स बोला था। यानी कि अगर मैं जीरोस या फिर अगर मैं रूट्स निकालता हूं तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी। वो एक वैल्यू कौन सी है, x इक्वल्स टू 5। और जब भी मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा, देखो साइड में मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए, जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो x एक्सिस को कट करेगा, ये x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। x एक्सिस को एक बार कट करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, तो जो हमारे पास ये x इक्वल्स टू 5 आया है ना, उसी के ऊपर कट करेगा। देखो ध्यान से, ये लाइन हमारी ड्रॉ है, मुझे y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, मुझे x एक्सिस से मतलब है। तो x एक्सिस को यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 5 के ऊपर कट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कंफ्यूज हो तो। चलो देखो, मैं तुम्हें बोलता हूं कि हमारे पास px इक्वल्स टू x प्लस में 9 दे के रखा हुआ है, ध्यान समझो, ठीक है। मैं एक आधी चीजें पूछता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस निकालने का प्रोसीजर क्या रहता है कि px इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस में 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पर x की वैल्यू +9 उधर जाएगा तो कितना आ गया -9। जीरोस कितने निकले, एक ही निकले। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ। क्या समझता हूँ मैं, अगर ये बोलूँगा कि इसकी डिग्री कितनी दे के रखी हुई है, तो मैं बोलूँगा x का पावर हमारे पास 1 दे के रखा, इसका मतलब डिग्री क्या होगी 1। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इसका नंबर ऑफ रूट्स, या फिर अगर मैं जीरोस निकालता हूँ तो ये कितने होंगे, 1 है। कौन सा है, x इक्वल्स टू -1।
एक और क्वेश्चन मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि ये अगर एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा, मतलब कितनी बार कट करेगा, पहला क्वेश्चन तो ये है कितनी बार कट करेगा, तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा। क्वेश्चन है कहां पर कट करेगा, तो जो भी x की वैल्यू निकली है ना, x की वैल्यू क्या निकली है -9, तो करेक्ट -9 के ऊपर ही कट करेगा। ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे नहीं पता कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पता करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसे ड्रॉ होगी और ये जो पॉइंट होगा, ध्यान देना, ये x इक्वल्स टू -9 होगा। ये बात 100% फिक्स है। यही बेसिकली क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन, कि हम ना ग्राफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि भैया ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्लियर हो गई बात? चल आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जांपल एक और बस लास्ट लेते हैं, ठीक है। मैं अगर तुम्हें बोलता हूँ कि px इक्वल्स टू एक्स प्लस में 11 दे के रखो हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अब तुम आंसर करोगे ना फटाफट, जरा मुझे बताओ डिग्री कितनी है, क्या आंसर करूंगा 1, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या देकर रखा 1। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, तो इसका आंसर क्या करूंगा 1, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि वो रूट होगा क्या, जरा मुझे बताओ। तो इसको सॉल्व करने पे क्या x की वैल्यू -11 आएगा, डन। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, जरा मुझे बताओ। तो ये x एक्सिस को कट करेगा एक बार, कहां पे कट करेगा, x इक्वल्स टू -11 के ऊपर ये कट करने वाला है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास कौन सा लीनियर इक्वेशन। अब वापस चलते हैं जरा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। डन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर भी ये बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं। देखो ध्यान से, चलो करते हैं 1 बाय 1। देखो सबसे पहले मैंने बोला क्या कि हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है px इक्वल्स टू लेट्स सपोज कि x² प्लस में 7x प्लस में 10। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पहला क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके रूट्स या जीरोस कैसे निकलते, तो पहले जरा उसकी प्रोसीजर समझते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में चलेंगे। चलो देखो, मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि अगर हमारे पास इसका निकालना है रूट्स या फिर जीरोस, तो प्रोसीजर हमारे पास ये रहता है कि px की वैल्यू को सबसे पहले मैं 0 पुट करूँगा। px की वैल्यू क्या है, तो px की वैल्यू है मेरे पास x² प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 0। अब तुम्हें याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं ना कि कैसे करते हैं ना, क्योंकि सब चीज़ें यहीं पे कवर अप हो जाएगी। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें ये बोलता है कि हमें ना दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके ये x का कोएफिशिएंट यानी कि +7 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए x का कोएफिशिएंट 7, एंड उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना ये रफ में करते हैं, ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आना चाहिए 10। जी नहीं, ध्यान रखना है ना, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, 10 नहीं आना चाहिए, 10 मल्टीप्लाई बाय x² का कोएफिशिएंट, और x² का कोएफिशिएंट है क्या, तो ये कोएफिशिएंट है 1, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10। अब नंबर्स बताओ, आसान नंबर्स हैं, क्या हो जाएगा 2, 5 और इधर भी क्या आ जाएगा 2 और 5। डन, क्लियर हो गई बात। यानी कि ये जो हमारे पास बीच वाला नंबर दे के रखा हो, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करूंगा और इसी को हम क्या बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास x² प्लस इस 7x को मैं ऐसे लिखूंगा 2x प्लस में 5x प्लस में 10 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 0। डन, क्लियर हो गई बात। चलो फिर मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से मुझे कॉमन दिख रहा है x, मैंने x को बाहर निकाला, फिर यहाँ पे क्या बच गया x प्लस में इधर क्या हो गया मेरे पास 2 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 5 और इधर कितना आ गया x प्लस में 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब मैं ये x प्लस 2 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये x प्लस 2 मेरे पास बाहर आ गया, इस ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इन दोनों को अलग अलग पुट करूंगा, ध्यान देना इधर है ना, ये इधर आए कर रहा हूँ, देखो जब मैं इन दोनों को अलग अलग पुट करूंगा तो x प्लस में 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड x प्लस में 5 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इधर x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अभी सबसे पहले तो ये समझा हमने कि जो रूट्स हैं और जीरोस हैं हम निकालते कैसे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से।
डन, ये क्लियर हो गई, क्योंकि अभी ये भी आएगा अगले एक्सरसाइज के अंदर, ये भी निकालने को आएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसको यहाँ पे जरूरत थी तो हमने कर लिया यहीं पे। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बोलता है, जरा ध्यान समझो। पहले अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या ये दोनों के दोनों रूट्स हैं या फिर जीरोज हैं, मैं बोलूंगा हाँ, ये x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5 ये दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों वैल्यू को उठा के मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो इसका आंसर, जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब जरा समझते हैं इधर, देखो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है px इक्वल्स टू x² प्लस में 7x प्लस में 10, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। पहला हमें समझना ये है कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, 2। ये क्लियर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास कितना दे के रखा हुआ है, 2 दे के रखा। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, तो इसका भी आंसर क्या करूंगा, 2, क्योंकि देखो ध्यान से x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5 ये दो रूट्स निकले हैं, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो हमारे पास ग्राफ, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ये 2 बार कट करेगा। डन, समझ में आया। क्वेश्चन हमारे पास ये अगला ये है कि कहां पर कट करेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो कट करेगा, ध्यान देना है ना, ये कट एट x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5, जो 2 पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये पॉलिनोमियल जो दे के रखा हो px इक्वल्स टू x² प्लस में 7x प्लस में कितना आ गया, 10, जब मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन ये बात 100% फिक्स है कि वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -2 के ऊपर। डन। बेसिकली ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है और पैराबोलिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, जी हाँ, ये यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि जरा मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स टू -2 और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल्स टू -5। समझ में आया? यानी कि मैंने तुम्हें लीनियर वाला ग्राफ पूरा ड्रॉ करके बताया था, ये वाला ग्राफ इसका ऐसे बनता है, बस ये याद रखो, पैराबोलिक ग्राफ हमें नहीं बनाना रहता, ठीक है। लेकिन बस तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि जहां पे x एक्सिस को कट करता ना, बेसिकली वो जो पॉइंट्स रहते हैं वो पॉइंट्स क्या रहते हैं, इसके रूट्स रहते हैं या फिर इसके जीरोज रहते हैं। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, ये x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -2। क्लियर हो गई बात? चलो पीछे आते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उस ग्राफ से क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 दे के रखा हुआ है, डिग्री कितना होगा, 2, नंबर ऑफ रूट्स है जीरोस कितना होगा, ये भी 2 होगा, x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा, और कहाँ कहाँ पे कट करेगा, जो हमारे पास रूट्स आए हैं वहीं पर ये कट करेगा। यानी कि थोड़ा सा अपन आगे बढ़े और मैं तुमसे अगर एक और क्वेश्चन पूछूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर हमारे पास ये px इक्वल्स टू, अगर मैं तुम्हें लिखता हूं x² प्लस में 4x प्लस में 4, और मैं तुमसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, एक एक करके पूछता हूँ, देखो ध्यान से, मैं तुमसे ये पूछूं कि जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, पहले डिग्री बताओ, डिग्री इसकी कितनी होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं तुमसे ये पूछूं नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो इसका भी आंसर क्या करोगे, 2। ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, जरा मुझे बताओ, तो क्या आंसर करोगे, 2 बार कट करेगा, और कहां पर कट करेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि x की जो भी हमारे पास वैल्यू, यानी 2 हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके, जीरोस निकाल के, रूट्स निकाल के, वहीं पर ये क्या करेगा, कट करेगा। क्या तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है जो मैंने अभी तुम्हें यहां पर दिया है? और अगर तुम लोग ये आंसर कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये डिग्री वाला आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो नंबर ऑफ रूट्स का आंसर है ना, ये गलत है,
और ये वाला भी गलत है ना। इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है। ऐसा गलत क्यों हुआ जरा समझते हैं। चलो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा हो, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। क्या मैंने तुम्हें यही पॉलिनोमियल देके रखा था? जी हाँ, यही मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है। सबसे पहले इसके रूट्स या फिर जीरोस निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा, तुम्हें बोलूंगा कि इसका प्रोसीजर ये रहता है कि पी एक्स की वैल्यू को मैं जीरो पुट करता हूँ। डन। पी एक्स की वैल्यू क्या देके रखा हो, तो ये देके रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये भी बिल्कुल सही है? मुझे यहाँ पे दो नंबर्स चाहिए रहता है जिनको जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आए, x का कोएफिशिएंट यानी कि 4, और अगर मैं उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आना चाहिए, 4। बहुत ही आसान से नंबर से क्या हो जाएगा, 2 2, और इधर भी क्या हो गया, 2 और 2। सही बात है। चलो जरा करते हैं। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला कि अगर जब मैं इसको स्प्लिट करने जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। डन, क्लियर होगी बात। फिर मैंने क्या बोला कि इन दोनों में से जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इन दोनों में से क्या x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बच गया मेरे पास x प्लस में 2। डन। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, इधर भी कितना आ गया मेरे पास x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। और अब क्योंकि ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम हो गई, जब मैं इनको बाहर निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास x प्लस में 2, इधर भी क्या आ गया मेरे पास x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। जब मैं अलग अलग पुट करूंगा तो x प्लस में 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इधर भी x प्लस में 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया, -2, और x इक्वल्स टू इधर भी कितना आ गया हमारे पास, -2। ये देखो, ये हमारे पास x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 है ना। इंटरेस्टिंग चीज। अब जरा ध्यान समझो, हमारे पास इसका जो डिग्री देख के रखा हुआ है ये डिग्री तो 2 है, तो कायदे से जो रूट्स आने चाहिए वो भी 2 आने चाहिए। नो डाउट एट ऑल, जो हमारे पास रूट्स आया है ये x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 दो अलग अलग आया है। लेकिन जरा तुम मुझे बताओ कि ये x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -2 ये दोनों के दोनों क्या सेम नहीं है? थोड़ा सोचो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब ये दोनों की दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो मैं इसका 2 आंसर ना करके मैं इसका एक ही आंसर करूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली सेम है। यानी कि जो हमने ये वाला आंसर किया है ना, ये जो 2 आंसर किया है, ये देखो हटाओ इसको, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। नो डाउट डिग्री तो 2 ही रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स तो क्या एक ही हो गए। नंबर ऑफ रूट्स, या फिर तुम इसको जीरोस भी बोल सकते हो ना, इसको जीरोस भी बोल सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये एक्स एक्सिस को कट करने वाली बात जरा समझते हैं। देखो जरा मुझे बताओ कि अगर हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेम है, तो जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि ग्राफ हमारा आए और उस पॉइंट को 2 बार कट करके ऊपर निकल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस, तो ये बात 100% फिक्स है कि ये हो गया मेरे पास -1 और ये हो गया मेरे पास -2। जो ग्राफ आएगा वो -2 के ऊपर तो 100% आएगा, लेकिन इसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है ये ऊपर से ग्राफ आता है -2 के ऊपर थोड़ा सा ठहरता है, रुकता है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 2 बार आई है, x इक्वल्स टू -2, ये बेसिकली 2 बार आया और ये यहां से ऊपर निकल जाता है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि अगर कोई ग्राफ आके एक्स एक्सिस के ऊपर शार्प कट ना करके, मैं फिर से वर्ड बोल रहा हूं, इसने शार्प कट नहीं बोला, एक्स एक्सिस के ऊपर आके टर्न होके वापस अगर ऊपर चला जाता है, तो उस केस में नंबर ऑफ रूट्स तो एक ही काउंट करूंगा, लेकिन पावर यानी डिग्री को मैं 2 बार काउंट करूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस को कट कितनी बार कट करना है, ध्यान रखना ये शार्प कट नहीं होता। ये बेसिकली मैं यहाँ पे ये आंसर करूंगा कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा, जरा मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस को जो कट करेगा, लेकिन वो शार्प कट नहीं होगा, ये बेसिकली कर्व बना लेगा वहीं पे। और कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार वहां पे उस पॉइंट के ऊपर कर्व बनाएगा। यानी यहां पे था मेरे पास -2 और इधर भी क्या था मेरे पास -2। फिर से रिवाइज करता हूं,
जो हमारे पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, इसमें एक अलग ही केस बन रहा है जिसमें हमारे पास x की दोनों वैल्यू सेम है। तो डिग्री अगर मुझे बोलना हो तो 2 ही बोलूंगा, लेकिन नंबर ऑफ रूट से जीरोस कितनी बार बोलूंगा, एक बार बोलूंगा। वो ग्राफ देख के मुझे समझ में आ जाएगा कि इसका ग्राफ हमारे पास आ रहा है और शार्प टर्न लेके ऊपर चला जा रहा है। क्लियर हो गई बात? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, शार्प कट नहीं कर रहा, आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर रुक रहा है एंड वापस ऊपर चला गया। ठीक है, डन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली हम लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। डन। फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं। चलो देखो देखो, मैंने तुम्हें ये बोला कि अगर हमारे पास कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस में 5, ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसको देख के मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि डिग्री कितना होगा 1, अगर मैं तुमसे ये पूछूँ नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान देना, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ध्यान रखना ये बेसिकली शार्प कट रहता है। डन। शार्प कट कितनी बार होगा, ये एक बार कट करेगा। कहाँ पर कट करेगा, तो जो हमारे पास x इक्वल्स टू यहाँ से मेरे पास 5 आएगा, यानी कि जो इसका रूट वैल्यू आएगी, मतलब जो रूट्स आएंगे या फिर जो जीरोस आएगा, वहीं पर ये क्या करेगा, कट करेगा। लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बेसिकली इसके दो अलग अलग केस बनते हैं। एक मिनट देखो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास रहता है, इसके दो अलग अलग केस बनते हैं। दो अलग अलग केस, जैसे मैंने अभी बताया क्या कि पी एक्स इक्वल्स टू अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 आया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी -5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले डिग्री बताओ, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी, तो इसकी डिग्री के लिए हम क्या बोलते हैं 2। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, जरा मुझे बताओ, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या बोलेंगे 2। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये एक्स एक्सिस को कट कितनी बार कट करता है, बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, शार्प कट रहेगा। तो ये शार्प कट कितनी बार करेगा, 2 बार। शार्प कट 2 बार इसलिए कर रहा है क्योंकि x की दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं। डन। कहाँ पे कट करेगा, तो जो x इक्वल्स टू -2, ये शार्प कट एट, है ना, x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -5 के ऊपर कट करेगा। डन। लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक और क्या बोलते हैं केस बनता है, इस क्वाड्रेटिक का एक और केस क्या बनता है कि अगर पॉलिनोमियल ऐसा आ गया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, दिख रहा ना लास्ट तक का, हाँ बिल्कुल। अगर मेरे पास पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 ऐसा अगर आ जाता है, तो इसकी जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी -2 और x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास -2, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई थी। डन। तो फिर मैं क्या बोलूँगा इसका, फिर मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ, देखो ध्यान से, ये अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। नंबर ऑफ रूट्स की बात करता हूँ तब बताओ, 2 आंसर नहीं दूंगा। नंबर ऑफ डिग्री या फिर नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस की अगर बात होगी तो इसका आंसर मैं 1 ही दूंगा। 1 क्यों आंसर दूंगा, क्योंकि जो x की वैल्यू हमारे पास आई है वो दोनों की दोनों x की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। कहाँ पे कट करेगा, ध्यान रखना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली कर्व कट करेगा। कर्व कट मतलब बस आएगा और आके ऊपर चला जाएगा, शार्प कट नहीं होगा। कहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू -2 के ऊपर होगा। ध्यान से जरा इसको देखो अच्छे तरीके से, है ना, कि क्या ये चीज़ समझ में आई। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये सारी की सारी चीज़ तो हमने देखी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा। जो ग्राफ आएगा ना उसको समझना है तो ये सारी चीज़ें समझ में जरूर आनी चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। देखो, मतलब अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग के अंदर ग्राफ से, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी ग्राफ बोल रहा हूँ, इक्वेशन से ग्राफ के बारे में सारी की सारी नॉलेज हमने इकट्ठा कर ली। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन हमसे इसका जस्ट उल्टा पूछता है कि तुम्हें ग्राफ बना के दे देगा एंड तुम्हें क्या बोलेगा कि अब तुम इसके बारे में चीजें बताओ। डन। ठीक है, दो ध्यान से।
जैसे अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के देता हूं, ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें ऐसे एक ग्राफ बना के देता हूं, ठीक है, चल ये मैंने तुम्हें अगर ऐसे ग्राफ बना के दे दिया और मैं तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, बेसिकली दो ही क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो लाइन मैंने ये रेड कलर वाली लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और 4, यानी इसने एक्स एक्सिस को टोटल 4 बार कट किया है। जिस जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है, क्या वही हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स या फिर जीरोस होते हैं। और जितनी बार कट करता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिग्री। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ से तुमसे ये पूछूं कि इसका डिग्री कितना होगा, तो क्या तुम 1, 2, 3 और 4 बोलोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, तो क्या इसका आंसर भी 4 होगा, क्योंकि जहां जहां पे कट हुआ है बेसिकली वो शार्प कट ही हुआ है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं, ध्यान देना ना, देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूं कि ये आया शार्प कट करके ऊपर निकला, फिर ये नीचे आया और फिर यहां पे कर्व करके वापस ऊपर चला गया, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, शार्प कट एक यहां पर है, एक यहां पर है, और यहां पे शार्प कट नहीं है, वो बेसिकली कर्व है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जरा मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, आराम से सोचो। डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर, यानी कि यहां पर एक पावर काउंट करूंगा, यहां पर एक पावर काउंट करूंगा, और यहां के लिए क्या मैं 2 पावर काउंट करूंगा। थोड़ा सा सोचो क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे एक पावर काउंट करूंगा, इधर 2 पावर काउंट करूंगा, और इस पॉइंट के लिए सॉरी यहां पे एक, यहां पर भी एक, और इस पॉइंट के लिए क्या मैं 2 पावर काउंट करूंगा, क्योंकि x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, 2 वैल्यू आई तो थी ना, यानी पावर के लिए ये 2 काउंट होगा, यानी कि इसकी डिग्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं, जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, 2 हो गए। और इस पॉइंट पे बेसिकली 2 वैल्यू आएगी, लेकिन वो दोनों की दोनों हमारे पास क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो मैं क्या उसके लिए एक ही बार काउंट करूंगा, जी हाँ एग्जैक्टली मैं उसके लिए एक ही बार काउंट करूंगा, डन। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस अगर इसके लिए पूछा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। समझ में? चलो एक आधी और ग्राफ समझते हैं। चलो देखो ये हो गया, ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया, यहां से ऊपर, फिर यहां पे आया और ऊपर, ठीक है। चलो अब जरा मुझे बताओ, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, तुम बताओ जल्दी बताओ ताकि मैं लिखता हूं। नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हें बताना है डिग्री इसकी कितनी होगी, ये भी बताना। चलो अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, 1, ये देखो ये 2 बार कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, दिख रहा है, ये दूसरा, ये 3, 4, 5, 6 डिग्री के लिए इस कर्व को मैं 2 बार काउंट करूंगा, यानी ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी डिग्री कितनी हो गई, 6। क्या तुमने सही आंसर किया था? वापस चलते हैं। नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस की बात करें तो यहाँ पे शार्प कट है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर आएगा, ध्यान दो, एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, डन। एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे, लेकिन काउंट में एक ही बार करूंगा। यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम रहेगी, काउंट में एक ही बार करूंगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस कितने हो गए हमारे पास, 4। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? अगर वो पिछला समझ नहीं आया तो ये बस याद कर लो कि अगर शार्प कट है तो डिग्री और रूट्स एक एक बार काउंट होगा, अगर कर्व है तो डिग्री के लिए तो मैं 2 बार काउंट करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स के लिए मैं एक ही बार काउंट करूंगा, डन। आगे बढ़ते हैं जरा, ग्राफ वही मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब जरा कुछ एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1 तुम्हारे ही बुक का, और क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, लुक एट द ग्राफ इन द गिवन बिलो, each is the graph of the y equals to px where px is a polynomial, for each of the graph find the number of zeros। नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है,
लेकिन मैं तुम्हें दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, जरा वीडियो को पॉज करो और जरा तीनों के आंसर लिखो। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब मुझे क्या बताना है वो लिखता हूँ। जल्दी देखो, डिग्री एंड नंबर ऑफ रूट्स काउंट करो, अपनी कॉपी में लिख के रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का। डिग्री और ये हो गया नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस। डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरो। चलो थोड़ा सा अब डी लिख देते हैं ना, ये डी यानी डिग्री और नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। हाँ भाई, निकाल लिया आंसर। चलो पहले वाले का आंसर क्या देके रखा हुआ है, ध्यान समझो। डिग्री पूछा है, शार्प कट कितने, 1 2 3, दिख तो रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो देखो, मैंने क्या बोला, शार्प कट कितने, 1 2 3। क्या यहाँ पे शार्प कट 3 बार है? हमारे पास डिग्री कितनी आएगी, 3, और नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, 3। क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान रखना, नंबर ऑफ रूट्स से जीरोस पूछे गए हैं। मैं तुम्हें दोनों चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ बताओ शार्प कट कितनी बार है, 1 एंड 2, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 2, और नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस कितने हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 2। इधर बताओ कितनी बार कट कर, तुम बोलोगे 1 बार और ये 2 बार। जी नहीं, यहाँ पर ध्यान देना, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, डिग्री इसकी हो जाएगी 1, रूट्स और जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 1। शार्प कट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, डिग्री कितनी हो जाएगी 1, रूट्स या फिर जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। आगे चलते हैं, आ गया कर्व वाला। अब तुम जरा मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होगी, यहाँ पे आया, रुका और वापस ऊपर चला गया, इसका मतलब x की 2, क्या बोलते हैं, x की हमारे पास 2 वैल्यू आई है, दोनों की दोनों सेम वैल्यू आई है, तो डिग्री तो इसका कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि रूट्स और जीरोस कितने होंगे, तो इसका आंसर मैं एक ही लिखूंगा। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि दोनों की दोनों x की वैल्यू हैं तो बिल्कुल सेम, इसीलिए रूट्स या फिर जीरो, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितना हो जाएगा, 1। समझ में? चलो इधर चलते हैं। इधर डिग्री देखो, शार्प कट है क्या हर जगह, 1 बार, 2 3 और 4 बार, यानी डिग्री कितनी हो गई, 4, और रूट्स और जीरोस कितने होंगे, ये भी कितने हो गए, 4। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, जो कि फटाक से उड़ा देंगे हम, फटाफट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इतनी मेहनत करी है, हर चीज़ अच्छे समझा है, तो इतना तो समझ में आना चाहिए ग्राफ। चलो देखो, एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा, दिख रहा है? एक्स एक्सिस को ये लाइन एक बार भी कट नहीं कर रही है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0, रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, ये भी 0। तो मैं याद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। ये बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पर हमारे पास चलो यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी होगी, जरा मुझे बताओ। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, डिग्री हो गई 1, और नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस अगर मैं काउंट करूंगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हो गई बात? इधर चलो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3, है ना, यानी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 3, और नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, ये भी कितने होंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे शार्प कट है, शार्प कट में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताओ, यहाँ पर भी शार्प कट 2 बार है, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, ये भी 2 होंगे। यहाँ पर भी शार्प कट है, यहाँ पे क्या बोलूँगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, ये कितना आ गया, 4, सही है, और नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस ये कितने होंगे, ये भी होंगे 4। और ये वाला क्वेश्चन भाई बताओ क्या होगा। मैं बोलूँगा डिग्री क्या होगा, पहले डिग्री काउंट करो, समय देता हूँ, ठीक है, कर लिया। देखो 1, ये यहाँ पे कर्व बन रहा है, कर्व यानी कि x की 2 वैल्यू आई है, लेकिन वो दो की दोनों सेम हो गई। यहाँ पर भी कर्व है, यानी कि x की 2 वैल्यू आई है, बट वो दोनों की दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। डन। तो मैं डिग्री के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, डिग्री कितनी हो गई, 5। और अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस कितने होंगे, जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस कितने होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो यहाँ से ये 1, यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, लेकिन दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है,
और यहाँ पर 2 वैल्यू आई है लेकिन दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, यानी 1 2 3 नंबर ऑफ रूट्स और जीरोस कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 3। डन, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। बस एक्सरसाइज 2.1 इतनी ही है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। जो शुरुआत वाला जो पोर्शन है ना, ये देख लो जरा, कहाँ गया, अरे ये क्या हो गया, देखो कहाँ गया, ये जो शुरुआत वाला पोर्शन है ये कहाँ गए थे, यहाँ से देखो, ये जो शुरुआत वाला पोर्शन बताया ना, रूट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। जब ये दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगा ना, तो जो ग्राफ वाला हमारे पास पोर्शन आएगा, जो भी हमारे पास ये ग्राफ वाला पोर्शन आएगा, अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि वो ग्राफ बन कैसे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक भले तुमसे वो डिग्री पूछें या फिर रूट्स पूछें, तुम सारे के सारे आंसर कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं जरा। तो भाई अब से हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वाली वीडियो बहुत ही बेसिक वाली वीडियो थी। अगर ये चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही है ना, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है। तुम्हें फर्स्ट वाली वीडियो देखनी है जो कि क्लास 9 से रिलेटेड था। वहाँ पे मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या होता है, और यहाँ पे हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, रूट्स निकालना क्या, कैसे निकालते हैं हम, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थम्स अप करना और वीडियो को शेयर करो और उनको बताओ कि भाई पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अब इसी चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।